हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दिव्यांशी है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिंग्स का नूडल्स, जो कि नो मैदा वाला है, यानी कि आटे से बना हुआ है। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको आगे आगे वीडियो में दिखाती जाऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि नूडल्स कैसे बॉईल करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नूडल्स टूट जाते हैं या फिर सॉगी हो जाता है, चिपचिपे बनते हैं। तो हम आज परफेक्ट रेसिपी देखने वाले हैं कि खिले खिले नूडल्स कैसे बनाए। उसके लिए एक बर्तन के अंदर हमने पानी गर्म किया है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना ऑयल और 1 टेबल स्पून नमक डाला हुआ है। हमने ये होल व्हीट नूडल्स ले लिया है, जो कि नो मैदा वाला आता है। आप देख सकते हैं ये ब्राउनिश कलर का है। वाइट वाला जो आता है वो मैदे से बना हुआ होता है। अभी हमारा पानी में एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, तो हम जो हमारा नूडल्स है वो बॉईल करने के लिए रख देंगे साइड बाय साइड। जब तक नूडल्स बॉईल हो रहे हैं तब तक हम कैबेज, कैप्सिकम और गाजर को कट कर लेंगे। इसके अंदर आप जो प्याज आता है वो भी डाल सकते हैं और जो हरा वाला प्याज आता है वो भी डाल सकते हैं। आपको नूडल्स को तब तक ही पकाना है जब तक कि वो एक दूसरे से अलग अलग ना हो जाए। जैसे ही वो खुलने लगेंगे तब हमें गैस बंद कर देना है। गर्म पानी में हम नूडल्स डालेंगे तो 1 से 2 मिनट ही उसे पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक हमने आलू कद्दूकस करके ले लिया है, मिर्च भी काट कर ले ली है और कैप्सिकम भी हम काट कर ले लेंगे। हमें कैप्सिकम की थिकनेस उतनी ही रखनी है जितनी नूडल्स की थिकनेस है, ताकि जब खाते वक्त वो अलग अलग से ना रहे और उसके साथ ही कंबाइन हो जाए और खाने में भी आ जाए। तो हमने सारे कैप्सिकम कट कर लिए हैं। ऐसे ही आप अनियन को भी काट लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे सारे जो नूडल्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं। इसके लिए हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। हमें 80% तक कुक करना है। जैसे ही बीच में से कट लगना शुरू हो जाए तो आपको इसे छन्नी के अंदर निकाल लेना है और उसके ऊपर हम 2-3 बार पानी से वॉश करेंगे, ताकि जो इसकी कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। आप देख सकते हैं मेरे सारे जो नूडल्स है वो खिले खिले ही बने हुए हैं। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है वो देख लेते हैं। पानी तो हमने डाल दिया, लेकिन उसके बाद हमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल भी डालना है, जिसकी वजह से वो एकदम खिले खिले रहेंगे और एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। हमारे कैप्सिकम तो कट होकर रेडी है। अभी हम गाजर भी कट कर लेंगे। उसके लिए गाजर को सबसे पहले पील कर लेंगे, उसकी छाल है वो निकाल लेंगे। उसके बाद नूडल्स की थिकनेस के हिसाब से हमें गाजर को भी कट करना है। कैबेज को कट करने में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, उसे हम जो वेफर का मशीन आता है उसी की मदद से कट करेंगे। मैंने कैबेज को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि मुझे ग्रेट करने में आसानी हो। जो आलू की चिप्स बनाने का मशीन आता है उसी की मदद से हम उसे ग्रेट कर लेंगे। तो हमारे सारे वेजेस कट होकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैबेज है वो एकदम ही जो नूडल्स है उसकी थिकनेस की बनी हुई है, एकदम फाइनली चॉप है। अगर आपके पास वेजिटेबल कट होकर रेडी है और नूडल्स भी बॉईल होकर रेडी हो तो इसे बनने में हार्डली 5 मिनट का टाइम लगता है। तो हमारी सारी चीज़ें बनकर रेडी है। कैबेज की क्वांटिटी हमने ज़्यादा ही ली है क्योंकि हम एज अ सैलड भी उसे खाने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे नूडल्स अभी तक चिपके हुए नहीं हैं, एकदम खिले खिले ही है, कब से पड़े हुए हैं फिर भी। अभी एक मोटे तले वाला बर्तन लेंगे, उसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसके अंदर हम जो हमने अदरक और मिर्च कट करके रखी हुई थी उसे डाल देंगे। एकदम गरम तेल के अंदर नहीं डालना है, वरना जो आपका अदरक है वो एकदम ब्राउनिश हो जाएगा और उसके लम्प्स के फॉर्म में आ जाएगा। हमें अदरक एकदम खिला खिला चाहिए। अगर आपने अनियन और प्याज भी कट करके रखे हुए हैं तो आप इसी समय इसके अंदर डाल सकते हैं। गाजर को पकने में टाइम लगता है तो हम सबसे पहले गाजर डालेंगे और उसे सौते करना है। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि गाजर 50% कुक हो गए हैं, उसके बाद आपको जो कैप्सिकम आपने कट करके रखे हुए थे वो डालने हैं। कंपैरेटिवली कैप्सिकम को पकने में कम टाइम लगता है। हमारे जो वेजिटेबल्स है उसे हमें हाई फ्लेम पर ही सौते करना है, क्योंकि उसके अंदर जो एक क्रंच चाहिए वो अगर आप हाई फ्लेम पर उसे सौते करोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज वो सॉगी हो जाएगा।
हमें उसे सॉगी नहीं करना है और नमक हमें लास्ट में डालना है, क्योंकि अगर आप पहले से ही नमक डाल के उसे सौते करोगे तो वो सॉगी हो जाएंगे। अभी बारी है सोया सॉस डालने की। कोई भी चाइनीज आइटम के अंदर सोया सॉस डलता ही है, क्योंकि उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। अभी हम जो स्पाइसीनेस के लिए हल्का सा मरी पाउडर डालने वाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। इस टाइम पे अगर आपने हरा प्याज लिया है तो उसका जो व्हाइट वाला पोर्शन आता है वो भी आपको डाल देना है। अभी हम 1/2 टीस्पून जितना विनेगर डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में कैबेज डालना है, क्योंकि अगर आप पहले कैबेज डाल दोगे तो वो एकदम सॉगी सी हो जाएगी। उसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो 1/2 कैबेज हमने डाल दी है और 1/2 कैबेज एज सलाद हम खाएंगे नूडल्स के साथ में। अगर आप चाहे तो 1 टीस्पून जितनी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हाई फ्लेम पर ही रखनी है, क्योंकि इसका एक अलग ही टेस्ट आता है चाइनीज़ खाने में। हमारे सारे वेजिटेबल्स कुक होकर रेडी है। इसके अंदर हमने जो नूडल्स बॉईल करके रखे हुए थे वो डाल देंगे और अभी हमें सिर्फ उसे मिक्स ही करना है। इसके अंदर जो हम चिंग्स का हक्का नूडल्स का मसाला आता है वो भी डालेंगे। ये ऑप्शनल है। कई बार नूडल्स के पैकेट के अंदर ही उसका मसाला आ जाता है, लेकिन ये मैंने व्हीट वाला लिया था, इसके लिए इसके अंदर मसाला नहीं आया हुआ था, इसलिए मैंने अलग से मसाला डाला हुआ है। इसका एक अलग ही चाइनीज फ्लेवर आता है चिंग्स वाला, तो ये मसाला आप ज़रूर से डालें। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। अभी हम इसको चारकोल का दम देने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक छोटा सा चारकोल का पीस गरम करने के लिए रख दिया है। इसके लिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। हमने दम देने के लिए जो हमारा नूडल्स वाला पैन है जिसके अंदर हमने नूडल्स बनाया है, बीच में स्पेस करके एक बाउल रख दिया है और उसके अंदर हम चारकोल का जो गरम पीस है वो डाल देंगे। उसके ऊपर हमें घी डालना है और उसे बंद कर देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो उसका अच्छे से फ्लेवर सारे नूडल्स के अंदर बैठ जाएगा। उसे मिक्स कर दीजिए। हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल हक्का नूडल्स बनके रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।